हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले आप सबको मकर संक्रांति और लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और यहाँ पर मैं सुबह सुबह बना रही थी अपने हस्बैंड और देवर जी के लिए लंच और ब्रेकफास्ट। फिर मैंने कर ली थी पूजा, और दिन के टाइम पे मेरी सासू माँ बना रही थी ये सब पकवान। और उन्होंने फिर उसके बाद थोड़े पकवान कौवे के लिए रखे थे और कुछ भगवान को भोग लगाया। फिर उसके बाद दिन के टाइम पे मेरी ननद आ चुकी थी, दोनों ननदें आ गई थी। फिर हम यहाँ पर गुगुते के लिए आटे को तैयार कर रहे थे। और यहाँ पे मेरी ननद जो है वो आटा गूँध रही है गुगुते का, क्योंकि इसका आटा जो है नॉर्मल आटे की तरह नहीं गूँधा जाता है। और इसमें हम डालते हैं गुड़ का पानी, और यहाँ पे डलती है आटे में सूजी, घी और सौंफ और ड्राई फ्रूट्स, और दूध भी डलता है। तो बाकी सबका अलग अलग तरीका भी होता है बनाने का, तो हम लोग इतना चीज़ डालते हैं इसमें। फिर उसके बाद हम सब के सब यहाँ पे गुगुते बनाने हमने स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ हिमांश जो है हमें देख कर के वो भी बनाना स्टार्ट करने लग गया था, और उसे जैसा भी शेप बन रहा था वो बना रहा था। मतलब थोड़ा हमारा जैसा ट्राई तो कर रहा था, मगर उतने अच्छे से नहीं बन रहा था, गोल गोल जैसे बना दे रहा था। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था इसके साथ में। यहाँ पे हंसते हंसते हमारा एक बहुत सारा काम भी हो गया था, इतने सारे गोगुते हमने बना लिए थे, और काफ़ी अच्छे से टाइम पास भी हो जा रहा था, बोर भी नहीं हो रहे थे। तो काफ़ी जल्दी जल्दी हमारा काम भी हो जा रहा था, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था आज। तो यहाँ पे हिमांश काफ़ी मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है शेप बनाने में गुगुते का। तो उसको बन तो नहीं रहा है। फिर उसकी बुआ उसे सिखा रही थी, तो वो बोला था हाँ मैं स्नेक जैसा बनाता हूँ, क्योंकि उसे थोड़ा जैसे धूप बनाते हैं हम पूजा के लिए, थोड़ा लंबा लंबा करके फिर उसके बाद हम उसको मोड़ देते हैं, उस तरीके से एक शेप देते हैं घुघुते का। तो ट्राई तो कर रहा था वो, मगर उससे हो नहीं रहा था, अभी बहुत छोटा है वो। और फिर इस तरीके से उसके साथ टाइम पास हो जा रहा था, काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, हंसते हंसते सारा काम भी हमारा हो गया था। तो एक बार के घुघुते तो हमने बना दिए थे। फिर दूसरे बार का हम आटा और लेके आए, और यहाँ पे मेरी दोनों ननदें बना रही थी, जो कि आटे को गूँध रही थी और मैं पानी डाल रही थी। हिमांशु ने देख कर के उसे हो गया कि मुझे भी ये गूँधना है। और वैसे भी मैं भी आटा गूँथती हूँ घर पे, नॉर्मल रोटी का आटा। तो हिमांशु मेरे पास आ जाता है, उसे भी गूँधना होता है, तो ये वाला तो उसे गूँधना ही था। फिर हम लोग जब तक वो तैयार कर रहे थे, तब तक यहाँ पे मेरी सासू माँ ने आधे गुगुते तल भी दिए थे। तो इस तरीके से हमारा काम हो गया था। यहाँ पे ये बन रहे हैं खजूरे। तो खजूरे बनते देख हिमांश कैसे पीछे हो सकता है, जब उसने घुघुते बनाया तो खजूरे बनाने तो वो आएगा ही आएगा। फिर यहाँ पे वो बार बार अपनी बुआ के साथ जो है उन्होंने एक बेला हुआ था, तो उसमें बार बार आटा चिपका दे रहा था, और फिर उनको परेशान भी कर रहा था। लेकिन उनको तो अच्छा लग रहा था इसके साथ, मैं तो परेशान हो जाती हूँ, इसकी बुआ को तो हंसी आ रही थी। तो इसके बाद उन्होंने इसके साथ कटवाया ये, तब जाके थोड़ा खुश हुआ कि मैंने भी बना दिए खजूरे। तो मम्मी ने तल दिए थे घुघुते और खजूरे कुछ। उसके बाद दीदी बनाने लगी थी इनकी मालाएं, और ये माला विशेषकर बच्चों को ही पहनाई जाती है। ये त्यौहार बच्चों के लिए ही ज़्यादातर होता है। और इसकी स्टोरी ये है, एक राजा होता है जो कि निसंतान होता है, और उसका जो सेनापति होता है वो सोचता है राजा तो निसंतान है, इसीलिए उसका सारा राजपाट मेरा ही हो जाएगा राजा की मृत्यु के बाद। राजा बागनाथ से प्रार्थना करता है कि उसको संतान की प्राप्ति हो जाए। भगवान बागनाथ उसकी प्रार्थना भी सुन लेते हैं, उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, और उस पुत्र का नाम वो रखते हैं गुगुती। और गुगुती के गले में एक माला होती है, तो उसकी माँ हमेशा कहा करती है गुगुती तेरी माला काले कौवे खा जाएंगे। वो यही बोला करती थी हमेशा कि काले कौवा आ जा घुघुती माला खा जा। और काले कौवे सुन सुन के वहाँ पे आने लग गए थे, और उसकी माँ जो है उसे दाना देने लग गई थी। सेनापति घुघुती को मारने की साजिश करता है, और उस घुघुती को लेकर के वो चला जाता है। और काले कौवे देख लेते हैं कि वो घुघुती को ले गए हैं, और उसे वो नोच नोच के जो भी उसके सैनिक होते हैं सेनापति के, सबको मार के भगा देते हैं। और उसकी माला जो गले में होती है उसको लेकर के कौवा रानी के पास चला जाता है। और तब से ये त्यौहार मनाया जाता है, इसीलिए कौवों को उस दिन पकवान दिए जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ ने उस खुशी में सारे कौवों को पकवान खिलाए थे, इसीलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। और यहाँ पर हिमांशु के लिए भी ये माला बनाई गई है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने सबने काम निपटाया, फिर हम सब के सब एक साथ गप्पे मारने लग गए थे। फिर थोड़ी देर बाद दीदी लोग अपने घर को चले गए थे। फिर हम लोगों ने बनाया रात का डिनर, और यहाँ पे हिमांशु कर रहा है डिनर।
और भी काफ़ी थकान हो गई थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।